Welcome the students of BSc Agriculture पार्ट सेकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे पशु के आहार के बारे में। पशु का संतुलित आहार। पशुओं का संतुलित आहार का मतलब है पशु की जीवन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए जो पशु पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनको अपना हरा चारा, सूखा चारा, दाना सही मात्रा में दिया जाता है, संतुलित आहार कहलाता है। इसमें हम पशुओं 24 घंटे में जो भी कुछ खिलाते हैं उसको राशन या आहार बोलते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब के सब उसमें होने चाहिए, जिससे कि पशु का खुद का स्वास्थ्य ठीक रहे, दूध उत्पादन, प्रजनन और उसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहे। पशु का शरीर में 75% के आसपास पानी जल होता है, 20% प्रोटीन होता है, 5% खनिज पदार्थ होते हैं और बहुत कम मात्रा में 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस की संरचना के हिसाब से थोड़ा चेंज होती रहती है उम्र के हिसाब से। उसको मेंटेन करने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट का हम जानते हैं अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। इसको पूर्ति के लिए पशुओं को सेलुलोज और चारे वगैरह खिलाते हैं। प्रोटीन दूसरा नंबर है, जो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड इसकी मूल अंतिम संरचना है। इसका काम होता है शरीर में मांस बनाना, वृद्धि करना, टीर को ठीक करना, जैसे कि बरसीम, लूसन, लोबिया, सोयाबीन, खली वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह पशु को वसा की मात्रा दी जाती है। ये ऊर्जा का निर्माण में जोड़ों में मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। सभी प्रकार की खली है, बिनोले, सोयाबीन आदि हम वसा के रूप में पशु को देते हैं। इसी प्रकार खनिज लवण देखते हैं तो खनिज लवण के रूप में अपन नमक देते ही हैं, साथ ही लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम मिनरल मिक्सर उसको दिया जाता है, जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन का काम यह है कि रोकने की क्षमता पैदा करता है। हरा चारा वगैरह की पूर्ति आती है। पानी प्रचुर मात्रा में पशु को देना चाहिए। आहार हम देते हैं तो ध्यान रखो कि शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, दूध उत्पादन के लिए, गर्भावस्था के लिए अलग अलग आहार की मात्रा दी जाती है। जो सूखा चारा, हरा चारा, दालें वगैरह। तो अपना कॉमन जो फॉर्मूला है, गाय को 2.5 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम दाना देते हैं। भैंस को 2 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम दाना देते हैं। और दाना और चारा देते समय इन बातों का ध्यान रखें कि पशु को उसकी उम्र और वजन के हिसाब से हरा चारा दिया जाता है। ये भी देखा जाए कि उसका अपना आर्थिक खर्च भी अधिक नहीं आए और जो हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिक्स करके देना ठीक रहता है और किसी भी तत्व की कमी नहीं हो, इसलिए पहले से ही फीड स्टैंडर्ड तैयार कर लें, जिससे कि उसको सही मात्रा में दाना का मिश्रण, जैसे खली 25% से 35% देते हैं। बायो प्रोडक्ट है जैसे मोटे अनाज, जैसे इसके अंदर अपना गेहूं की चोकर आ गया, चावल की हुस्क आ गई और चने की चूरी आ गई, चोकर चूरी वगैरह, ये 10 से 30% देते हैं। मोटे अनाज दाने जो है 25% देते हैं। खनिज लवण 2% को टोटल में देते हैं। 1% नमक दिया जाता है। इस तरह से दानों का मिश्रण बना के पशु को नॉर्मल रूप से ड्राई मैटर के आधार पर हम चारा दाना देते हैं। दाना अगर कम पड़ता है तो हम
यूरिया ट्रीटेड फीड भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए यूरिया ट्रीटेड फीड देते समय कि वो ड्राई मैटर बेस पे यूरिया ट्रीटेड फीड तैयार करें। तो ऐसे हम पशु को हरा चारा, दाना, सूखा